पुरुष और प्रकृति को ना हम जब हम समझेंगे तो हमेशा कभी बाहर पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री देखेंगे तो बात क्लियरिटी नहीं आएगी। क्योंकि सुख लेना, सुख देना, दुख लेना, दुख देना, किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए जब हम देखते हैं तो हमें दूसरा नहीं देता है। कोई दूसरा हमें दे रहा है, जब तक हम देख रहे हैं कोई दूसरा दे रहा है तो ये पर का ज्ञान है, स्व का ज्ञान नहीं है। यहाँ जब हम आ रहे हैं तो हम स्व के ज्ञान को जान रहे हैं ना, पर के ज्ञान को नहीं जान रहे हैं। अर्थात प्रकृति को समझ रहे हैं, पुरुष को समझ रहे हैं, परंतु पर स्थिति में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो दूसरे को सुख या दुख नहीं देते। खास बात होती है कि जो पुरुष और प्रकृति होते हैं, अर्थात जो मेल वर्जन और फीमेल वर्जन होते हैं, तो उनको समझना होता है कि आखिर पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, इनका आपस में क्या सामंजस्य है, आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो वेदवाणी में क्या बताया गया कि जो पुरुष है वो गिवर है, देने वाला होता है, और जो फीमेल वर्जन होता है वो लेने वाली होती है। इसीलिए उसको कन्या माता का नाम दिया जाता है। कन्या माता पुरुष को दे देते हैं कि वो देवहानी है, और कन्या माता को बता देते हैं वो बड़े बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं, या कहते हैं कि वो ज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ये सब जितनी बातें बताई जाती हैं, तो यदि हम अपने चोले को बाहर, जो हमारा स्त्री चोला पुरुष चोला है, उसके आधार पर इस बात को समझेंगे तो ये ज्ञान देह का हो जाएगा, बात समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि जब बता दिया गया ये आध्यात्मिक ज्ञान है, तो देह का ज्ञान तो नहीं पकड़ेंगे। तो जो मेल का वर्जन होता है वो गिवर होता है, और फीमेल वर्जन क्या होती है, रिसीवर होती है। अब एक खास बात होती है, जब भी बताया जाता है कि जो मेल होता है वो फीमेल से सुख लेता है, और फीमेल होता है तो मेल से सुख लेती है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट, जो विपरीत होते हैं उससे सुख का अनुभव होता है, जो विपरीत स्थिति में उससे सुख का अनुभव होता है। सेम होंगे तो उससे सुख का अनुभव तो नहीं हो सकता। तो ये बताने की बात है कि जो देने वाला है तो लेने वाला ही नहीं है। मान लीजिए कोई गुरु है, उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को, कोई गुरु है या कोई टीचर है, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो गुरु को गुरु होने का सुख होगा? नहीं होगा। स्टूडेंट है, कह रहा मैं स्टूडेंट, अरे तो तुम्हारे लिए कोई टीचर तो होगा, तो कोई टीचर होगा तो तुम्हें स्टूडेंट होने का सुख होगा, विद्यार्थी होने का सुख होगा। तो खास बात है सुख और दुख को यहाँ समझना है। सुख और दुख को जब समझते हैं तो हमें समझ में आता है वास्तविक परिभाषा क्या है। अब बात आती देवभान छोड़ने की। तो महावाक्य में बताया गया कि पुरुष यानी मेल जो है वो अपना देवभान छोड़ता है, तो उसके बाद उसको फीमेल का चोला मिलता है। कहने का मतलब ये है, जो गिवर था उसको सुख किससे मिल रहा था? रिसीवर से मिल रहा था। तो उसकी बुद्धि किस में लगी थी? रिसीवर में। तो जब बुद्धि रिसीवर में लगी है तो महावाक्य में कहा जहां बुद्धि जाती है वैसा ही वो आकृति ले लेगा। जो षष्टि रूपी रंगमंच होता है उसमें क्या करते हैं, आत्मा आकृति ले लेती है, और जब हम यहाँ होते हैं षष्टि रूपी रंगमंच पे नहीं होते हैं तो कृति होती है, और वहां कोई ना कोई आकृति लेती, और जब आकृति बन जाएगी तो जरूर वो विकृति ही होगी, कृति नहीं होती। प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृष्ट कृति नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें विपरीत कार्य, देह का कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो अब यहाँ पर दुनिया में आ जाते हैं, षष्टि रूपी रंगमंच पे होते हैं तो क्या होता है, तो कोई यानी कोई मेल है वो फीमेल से सुख लेता है। फीमेल ही नहीं तो मेल किससे सुख लेगा? फीमेल नहीं है तो मेल किससे सुख लेगा? तो सुख लेना अपोजिट से होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए अंधेरा है, हम अंधेरे कमरे में थे, प्रकाश में आ गए, तो हमें प्रकाश के होने का सुख हुआ। लगातार प्रकाश में ही रहते तो प्रकाश, जब प्रकाश में लगातार रहेंगे तो प्रकाश का सुख मालूम चलेगा? नहीं। यानी अंधेरा हमें प्रकाश का सुख होने का सुख दे रहा है। इसीलिए ये जो दुनिया है ना, ये रंगों की दुनिया बताई गई है। सदैव एक ही रंग में रहेंगे तो अगले के होने का सुख नहीं हो सकता। ये दुनिया सुख और दुख को रियलाइज करने के लिए, या कह सकते हैं अनुभव करने के लिए बनी है।
रंग बिरंगी दुनिया बोली जाती है ये। रंग ही ना हो, हम सदैव एक ही रंग में रंगे रहे, तो क्या कोई अनुभव होगा? नहीं होगा। तो एक जो गति है, जो आत्मा की एक गति होती है, वो गति ही नहीं होगी, चलना ही नहीं होगा। मान लो कोई नीचे खड़ा हुआ है 10वीं सीढ़ी पे, तो 10वीं सीढ़ी पे खड़ा हो तो उसे लगेगा हमें पहली मंजिल पे जाना है। अब पहली मंजिल से पहली मंजिल पे खड़ा रहे, ऊंचे से नीचे ही ना उतरे, जिसके लिए महावाक्य में बोला जाता है ये बायजोली का खेल है, ये सीढ़ी उतरना और चढ़ना होता है आत्मा को, नीचे नहीं उतरा तो ऊपर नहीं चढ़ा। तो ऐसे इस बात को समझिए, सुख और दुख दोनों अपोजिट नहीं है। जैसे अक्सर हमारे विचार आता है कि अंधेरा अलग चीज है और उजाला अलग चीज है, प्रकाश अलग चीज है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, उसका ना होना ही प्रकाश, अंधेरा नहीं है तो प्रकाश है, और प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। मतलब दूसरे के होने के एग्जिस्टेंस को पिछला वाला अगला वाला कायम कर रहा है। अंधेरा तब तक है जब तक हम प्रकाश में नहीं है। तो आपस में दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उनके अस्तित्व को कायम बनाए रखते हैं। इसीलिए दुनिया में कहा भी जाता है दुनिया एक से नहीं चलती, दो से चलती है। सुख दुख एक से कैसे हो सकता है? जितनी भी बातें मुरलियों में बताई जाती है वो पुरुष और प्रकृति के खेल को आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। आपको समझना है कि मैं जो आत्मा हूं उसमें दोनों ही वर्जन काम कर रहे हैं। अब मैं इस खेल को समझ लूं तो मैं खेल के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, खेल मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। मैं खेल को खेलूंगी, नहीं तो खेल मुझे खिला देगा। बाजी मेरे हाथ में रहेगी, नहीं तो जब तक बाजी मेरे हाथ में है तो मैं बाजीगर हूं, नहीं तो क्या होगा? गेम में मैं उलझ गया, मेरे हाथ से बाजी चली गई तो कैसा हो जाऊंगा? क्या हो जाएगी? मैं खेल के हाथों का जो दुनिया है ना, दुनिया के में जो खेल चल रहा है उस खेल में एक खिलौना हो जाऊंगा। वो डोरी में जैसा लगे ना खिलौने होते हैं, वो अपने आप से नहीं चलते, कोई और चलाने वाला होता है। ये बात आप लोग बहुत गहराई समझिए। इसीलिए पुरुष और प्रकृति को हमें हर तरीके से समझ लेना है। महावाक्यों में जितने भी उदाहरण है निकालिए उनको, और उनको हिज्जे हिज्जे करके समझने का प्रयास करिए। हर एक बात को, हर एक पॉइंट को ऐसे क्लैरिटी से समझिए कि वो आपके जीवन में, आपकी बुद्धि में एकदम संस्कार, एकदम जैसे होता है ना एक संस्कार पड़ जाता है किसी बात को, इतना क्लैरिटी समझे जैसे कि वो हमारा संस्कार हो गया। दुनिया में भी संस्कार करते हैं ना, बच्चा पैदा होने से लेकर सब तरह के संस्कार किए जाते हैं कि वो जो बात है वो समझ में आया तो जैसा कि संस्कार बन गया। उसी बात को समझते समझते क्या होता है? आदत पड़ जाती है। तो यहाँ देह की तो आदत है नहीं, संस्कार तो है नहीं, यहाँ क्या है? मन बुद्धि के संस्कार। तो ऐसा समझिए हर बात को, इतना क्लैरिटी से हर बात समझ में आनी चाहिए। पुरुष और प्रकृति का खेल समझना है हम लोगों को। हाँ जी, प्रश्न हुआ आपका? समझ। उसमें एक पॉइंट आता है कि गंगोत्री के लिए बोलते हैं ना, गंगा कहाँ से उतरी? तो बोलते हैं गौमुख से उतरी। गऊ के मुख से उतरती है, भैंस के मुख से नहीं उतरती है। एक गाय होती है, एक भैंस होती है। भैंस को क्या मुरलियों में बताया जाता है? एक अड़ियल मन, जिसको अधोमुखी मन से भी समझाया जाता है। वो तो उससे नहीं उतरती है। बैल को कहते हैं अड़ियल मन। हाँ, भैंस कह लीजिए, बैल कह लीजिए, भैंस बुद्धि कहते हैं ना। हाँ, भैंस बुद्धि कहेंगे। हाँ, बैल बुद्धि भी कहते हैं। ठीक ठीक, वर्ड ऐसे हो सकता है। बैल कह सकते हैं, अड़ियल पना होता है उसमें। उससे नहीं उतरी। कहाँ से उतरी? गंगा उतरी, गंगोत्री से उतरी। गौ मुख से उतरती है, बैल मुख से नहीं उतरती है। तो इसका क्या मतलब है? एक अधोमुखी मन होता है, ऊर्ध्वमुखी मन होता है, परंतु इस बात को उतरने से क्यों जोड़ दिया है? गंगा उतरी, उतरती है तो सबके कल्याण के लिए उतरती है, ऐसे थोड़ी उतरती है। तो मुख जब कहा जाता है तो मुख क्या होता है? मुख है, मुख को मुरलियों में जोड़ा जाता है मुकर्रर रथ से। वो मुकर्रर रथ है
आज ये कल वो, ये नहीं करता है वो। मुकर्रर, मुकर्रर मतलब परमानेंट, फिक्स। वो रिसीव करता है, जो शाश्वत सत्य है उसको रिसीव करता है, उसका रिसीवर है। परंतु वो गाय के रूप में दिखाया है, बैल के रूप में नहीं दिखाया है। बैल क्या होता है, वो अपना अड़ियलपन नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता अड़ियलपन? क्यों नहीं छोड़ता है, बताएंगे आप लोग कुछ? इस बात को मुरलियों में मन क्लियर करा जाता है। हाँ जी, बोलें। उसमें मतलब वो मंद बुद्धि वाला है ना, क्योंकि जिस जैसा सुनाया वैसा ही उसने धारण कर लिया ना, उसने प्रोसेस को नहीं समझा, इसलिए वो अड़ियल है। जैसे ब्रह्मा बाबा को बताया गया था कि नहीं, ये नई दुनिया की ये कृष्ण बनने वाली आत्मा है, तो बस मतलब उनने उसी खुशी को ही अपना सब कुछ बना लिया। उन्होंने उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं किया कि कैसे बनने वाले हैं, क्या है। इसीलिए वो उन्होंने वो जो सोच लिया, तो इसीलिए वो मुरली में बोलते हैं ना, अंधे के सामन सामन का हरारा पूजता है। तो वो माने उन्होंने वो बुद्धि में अपना सेट कर लिया था उतने ही सुनने में। बाकी उनके आगे पीछे कुछ उसका मनन चिंतन मंथन नहीं किया। हाँ जी, देखिए इसमें समझाना चाहेंगे, क्या होता है कि हर आत्मा में दो तरह के वर्जन है, एक मेल वर्जन है, एक फीमेल वर्जन है। मेल होता है वो रिसीवर नहीं होता, वो क्या होता है, गिवर होता है। तो मुरली में एक बात बोली जाती है कि ये जो ज्ञान है, इसका जो दारो मदार है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको दी गई है? कन्या माताओं को दी जाती, मेल्स को नहीं दी जाती। वो बोलते हैं वो अड़ियल होते हैं, वो बैल के समान होते हैं। अब ये बात बाहर की दुनिया में यदि लगाएंगे तो देह के उस पर तो लगेगी ही नहीं। वास्तव में कहाँ लगेगी? आत्मा के स्तर पे ये बात लगेगी, और हर जगह वही बात, यूनिवर्सल बात है। क्या? कि जब तक गिवर अपने आप को गिवर समझेगा, मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं, तो गौमुख तो हुआ नहीं। जब तक हमें कोई ना कोई अपने होने का आकार बना हुआ है, अहंग आकार, अहंकार बना हुआ है, तो तुम दोगे, तुम समझ रहे हो हम देते हैं कोई को ज्ञान, तो ये जब आकार बना रहेगा, ये अहंकार होगा, तो ये ज्ञान कैसा हुआ? ये है बैल, बैल बुद्धि का काम, जो अपनी बुद्धि को जरूर टांग में अड़ाएगा। समझिएगा कनेक्ट, वो वाली जो कनेक्टेड, जो हम है, हमारा हम होना कनेक्टेड है, तो ये गिवर समझ, मतलब एक अहम भाव, एक देह का भान होना। जैसे मुरली में बोलते हैं ना, जो मेल होते हैं वो बड़े, उनका अहंकार नहीं छूटता, वो अपने अड़ियलपन नहीं छोड़ते, वो अपनी बैल बुद्धि, ये सब बातें बोली जाती हैं। अर्थात ये समझने की बात है कि उनका जो अहम होता है, क्योंकि मैं देने वाला हूँ, किसी को भी ज्ञान देंगे, समझाएंगे, तो वो अहम, तो वो जो मुख काम करेगा, तो वो गौमुख नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद ही गिवर बने बैठे हैं। जब वो रिसीवर हो जाता है, अर्थात वो लेने को तैयार हो जाता है, जब वो अपने को ड्रामे से बाहर करके अपने को मान लेता है कि मैं अब इसमें कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा सो वो करेगा। जो वेदवाणियां हैं, उनकी सच्चाई को अपने में इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि उसे मालूम चल गया देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनु की औलाद मन चलाएगा, परंतु बुद्धि नहीं चला सकता। बुद्धिमानों की बत्ती बुद्धि तो शिव ही होता है। जब तक मन अपना काम करेगा, मैं ये चाहिए वो चाहिए, तो ऊपर वाला काम भी तो कैसे करे, कनेक्ट ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो अखूट सत्य है, वो काम तो तभी करेगा जब तुम्हारा मन मौन हो जाएगा। और वो मौन होना ही अर्थात अड़ियल बैल का काम ना करना। जब वो काम करना बंद करे, सो वो गौमुख काम करता है। तब कहा जाता है कि गंगोत्री, गंगा उतरी, तो वो गौमुख से उतरती है। एकदम क्लैरिटी से बात को समझिए, कहीं भी ना समझ में आए तो तुरंत प्रश्न रखें आप लोग, बात समझिएगा। बाहर यदि मेल और फीमेल देखेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। दोनों ही वर्जन काम करते हैं, मेल वर्जन और फीमेल वर्जन। मेल वर्जन काम कर रहा है तो अहंकार है, तो ये काम नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं दे सकता। मुरली में एक पॉइंट बोलते हैं
कि जब पुरुष ज्ञान, पुरुष मतलब ये दुनिया में जब हम देह को देखते हैं ना तो वो पुरुष समझ लेते हैं, वो उसकी बात ही नहीं है। मतलब जब मेल वर्जन काम कर रहा है, तो जब मेल वर्जन काम कर रहा है तो क्या होगा दुनिया में? जब मेल कोई काम करता है उसको अहंकार रहता है ना, मैं कर रहा हूँ। तो वास्तव में ये दुनिया के अंदर की बात हो गई, लेकिन जब अध्यात्म में हम बात को समझते हैं तो हम अपने में ही रियलाइज कर रहे हैं ना मेल और फीमेल वर्जन को। दूसरे के मेल फीमेल को थोड़ी देखते हैं, पर पुरुष पर स्त्री तो देखना ही नहीं है। दूसरे की स्त्री था, दूसरे का फीमेल वर्जन, दूसरे का मेल वर्जन, ये तो कहाँ देखना है? देखना क्या है? रियलाइज करना है, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है, आत्मदर्शन करना है। तो आत्मा के अंदर देखते हैं झांक कर कि मेरा जो मेल प्लग है वो कैसे काम करना है, फीमेल प्लग कैसे काम करना है, ये हम ध्यान देते हैं। तो क्या होता है, वो ज्ञान को डायरेक्ट रिसीव करना है, गिव नहीं करना है। तुम देते नहीं हो, तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं है, देने वाला ऊपर है, तुम सिर्फ उसको लेते हो और दूसरों को देते हो। जब ये भाव आता है तो कैसे हो जाते हैं? लेने वाले, अर्थात फीमेल हो जाते हैं। मेल हमारे लिए कौन हो जाता है? शिव। केवल एक शिव ही देने वाला है। शिव कह लें, शिव बाबा कह लें, परंतु नीचे वाला देने वाला कभी नहीं होता है। इस बात को गीता में पुष्टि की गई है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण वो समझ लेता मैं देने वाला हूँ। जब मैं देने वाला हूँ तो दुनिया से कहता मुझे संतुष्ट करो, मेरे लिए सब कुछ इकट्ठा करो। जबकि भगवान कहते हैं तुम अपने इसके लिए, जो तुम्हारा इस दुनिया में शरीर मिला है, ये इसके पुष्ट नहीं करना है तुमको, इसको पुष्ट करना है, उस ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। तो दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। नीचे काम करता है मैं, और जब थोड़ा सा ऊपर हो गए यानी गिवर नहीं रहे तो क्या हो गया? रिसीवर। रिसीवर, तो जब रिसीवर काम करता हो तो ही तो ऊपर वाला काम करेगा। सभी को ये बात स्पष्ट हो रही है? हाँ, मतलब जब तक रिसीविंग पावर नहीं आई तो गिवर आ ही नहीं सकता ना। रिसीव रिसीव करने की क्षमता ही नहीं है। शिष्य तैयार ही नहीं हुआ तो गुरु देगा भी किसको? शिष्य तैयार होता है तो फिर गुरु प्रकट होता है। तो आपस में कनेक्टेड है ना। अर्जुन तो पहले भी कृष्ण के साथ था, बैठा था, उठा था, लेकिन क्या अर्जुन में अर्जुन का अर्जन करने की मात्रा थी? नहीं, नाम था अर्जुन, परंतु वो तो दुनियावी था, परंतु काम तो नहीं था। और जब उसे काम रियलाइज हो तो शुरू हुई ना गीता। इसीलिए पहले अध्याय में क्या किया गया? उसको मोटिवेट किया गया। जब तक अपने आप को पतित समझेंगे नहीं तो पावन बनेंगे कैसे? जब हम अपने आप को गिरा हुआ समझेंगे तभी तो रिसीविंग पावर आएगी। मुरली का पॉइंट है, जो पतित पावन कहकर बुलाते नहीं वो पतित से पावन बनते ही नहीं। हेलो। हाँ जी, पूछें। हाँ, मेरा एक प्रश्न था। अभी थोड़ा ऑफिस में था ना, इसलिए पूछ नहीं पाए थे आप इसलिए। तो मुझे बहुत थोड़ा भगवान एक रहती है और सर्वव्यापी, इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं है आइडिया, क्योंकि थोड़ा सा जैसे प्रश्न भी आप क्लैरिटी से बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार प्रश्न रिपीट कर दें। अभी आ रही, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। अभी आ रही? हाँ, भगवान एक व्यापी है या सर्वव्यापी है, ये मुझे माना क्लियर नहीं है ये बात। हाँ जी, ठीक है। हम्म, प्रश्न है कि भगवान एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है। देखिए, हम्म, जब भी हम ईश्वर की, भगवान की बातें करेंगे तो हम दुनिया को छोड़ देंगे। पहले हम चेतना के स्तर पे बातें करेंगे। जब हम चेतना के स्तर पे होते हैं तो दो चीजें हैं। कुछ होते हैं चेतना के स्तर पे जाते तो हैं लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर गंगा स्नान किया, अर्थात जो ज्ञान गंगा स्नान किया, उसमें घंटे 2 घंटे उसमें रहे सत्संग में गए, 2-4 घंटे रहे, अच्छे लोगों के बीच गए, अच्छी वाइब्रेशन के बीच में गए, वहां रहे, फिर वापस आ गए तो वहां का वहां झाड़ कर आ गए। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ी देर के लिए है, लंबी समय के लिए नहीं है। तो क्या हुआ वहां पर? किस चीज की डोमिनेंस है? प्रकृति की है वहां।
चेतना के स्तर पे तो पहुंचे, लेकिन वो चेतना के स्तर लंबे समय पे रही कि तो बस थोड़े समय के लिए रही? थोड़े समय के लिए रही। मंदिर गए, हाथ जोड़ा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, उसके आगे नमन किया, फिर बाहर आए, भूल गए। कहने का अर्थ है जब तक हम स्मृति और विस्मृति की स्टेट ऑफ माइंड में हैं कोई भी, तब तक मनुष्य हैं। मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य भगवान नहीं होता। जब वो ही मनुष्य पुरुषार्थ करता है, एक पैर पे तपस्या करता है, तो उसका कनेक्शन किससे हो जाता है? ईश्वर से। वो सत्ता को जान लेता है, सत्य की सत्ता को पहचान लेता है, परंतु जब वो कनेक्ट होता है, तपस्या करता है, तो वो एक पैर पे होता है, दो पैर पे नहीं होता है। ये समझने की बात है। तपस्या हमेशा ही एक पैर पे खड़े होकर की जाती है, दो पैर पे नहीं। इसलिए इस बात को कनेक्टेड होते समझना है कि अब चेतना के स्तर पे ये ज्ञान को समझ रहे हैं, चेतना के स्तर पर। तो जब चेतना के स्तर पर आते हैं तो हर बात को हम कैसे समझते हैं? अध्यात्म, आत्मा के अंदर उसको समझते हैं। समझते समझते एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसी आती है जिसको मुरलियों में बताया गया है निरंतर। तुम निरंतर स्थिति आती है तो क्या बन जाते हो? तो क्या बन जाते हो? तुम, जो तुम्हारा मन है वो तुमको इस दुनिया में नहीं खींच सकता। फिर दुनिया में रहोगे, परंतु कैसे? इस दुनिया में रहते हुए मुक्त। समझिएगा। अब समझते हैं व्यापकता क्या है, सर्वव्यापी क्या है और एक व्यापी क्या है। जो शिव है अर्थात अखूट सत्य का भंडार है, वो कनेक्ट किससे होगा? वो कनेक्ट उससे होगा जो रिसीवर उसके अकॉर्डिंग होगा। यदि पुरुष इसी दुनिया की प्रकृति को लिए हुए बोझ ढो रहा होगा तो वो पुरुष ऊपर वाले के लिए फीमेल नहीं हो सकता है, रिसीवर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को यही गिवर लिए देने वाला बैठा, बने वाला बैठा है, मैं देने वाला हूं। अर्थात उसके अंदर खुद ही एक अहंकार कार्य कर रहा है। मुरलियों में एक पॉइंट बोला है, क्या? तुम अपने को आत्मा समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हजारों बार यही पॉइंट बताया जाता है। तुम चेतना के स्तर पे पहुंचो और जितने लंबे चेतना के स्तर पे रहते हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, और चेतना के स्तर से छूटे, नीचे उतरते, अर्थात पुरुष और प्रकृति, ये जो कंसेप्ट है, इन बातों को भूल के दुनिया में आ गए, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम्हें अपने को लगातार आत्मा समझना है। आत्मा समझना है, देखना नहीं है। आत्मा समझ के खुद को प्रकाश में बिंदु, बिंदु मतलब एकाग्रता की स्थिति, उस निरंतर उस स्थिति में रहे, तो उस चेतना के स्तर पे मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं तुम्हारे साथ मतलब क्या? कोई व्यक्ति थोड़ी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चेतना से वो कनेक्ट हो गया। वो जो हमेशा ही मौजूद है, जो सत्य, वो तुम्हारे साथ मिलकर काम करता है। दुनिया में काम नहीं करता, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए काम करता है। तो जब हम चेतना के स्तर पे इन बातों को समझते हैं तो जैसे कि वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो दो चीजें, एक आपने प्रश्न पूछा सर्वव्यापी, तो क्या सभी चेतना के स्तरों पे वो मौजूद होगा? शिव कनेक्ट होगा? नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि सभी चेतना के स्तर पर कैसी होती है? ठिक्कर बुद्धि। एक ठोकर लगे टूट जाए। बुद्धियां कैसी होती है? जिसने सारे ही कंसेप्ट को नहीं समझा है, पूरे ही बातों के सार को, तंत्र को, जिसको बोला गया है वेदांत, नहीं पकड़ा है, तो क्या होगा? आज कोई बात आएगी, आज कोई प्रश्न आएगा, दूसरा खंडन कर देगा, तो क्या कहा जाएगा? सत्य पकड़ा कि कुछ ना कुछ असत्य है उसमें। वो सार रूप ज्ञान नहीं हुआ। और चेतना के स्तर पर तभी निरंतर रहा जा सकता है जब सार रूप ज्ञान पकड़ा हो बुद्धि में। इसीलिए सभी चेतना के स्तर पर वो मौजूद नहीं होता। वो
किस स्तर पे मौजूद होता है? जहां कोई ठिक्कर बुद्धि ना हो। कैसा हो? मुकर्ररत, परमानेंट। इतना उस ज्ञान हो उसके पास जो हमेशा ही काम करे, जिसको मुरली में बोला है शिव बाबा सृष्टि पर सदा कायम है। तुम इस निराकारी ज्ञान को मुकर्ररत से बात करते हुए कहते हैं, निराकारी ज्ञान को तुम ऐसा साकार कर लेते हो जो जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कैसी भी तरह की आत्माएं होती आती उतरती हैं, लेकिन तुम्हारे सत्य को खंडित नहीं कर सकती। कैसा भी काल आ जाए, वो सत्य इस दुनिया में काम करता है। और सत्य ऐसे नहीं काम करता, सत्य ऐसा काम करता है कि तुम्हारी बुद्धि उससे कनेक्टेड है। तुम्हें क्या करना है नहीं करना है वो तुम्हें खुद बोध करा देता है। तुम हार नहीं खाते हो। तो उसको समझिए कि चेतना के स्तर पर, अर्थात तब कहेंगे एक सत्ता पर वो व्यापी है, सब में नहीं व्यापी है। सब में मतलब ही प्रकृति, और एक जिसको बोल रहे हैं वो केवल पुरुष है। समझ में तो आ आप गया? हाँ, जिस चेतना की आप बात कर रहे हैं ना, तो वो चेतना चेतना जो है हर एक में अलग अलग होंगे ना, जैसे जितनी कुछ आत्माएं हैं। आपने जब हर मतलब एक कह दिया तो फिर अलग अलग हो गए। जब हम देखिए, हम्म, जब हम दुनिया में देखते हैं ना, तो हमको क्या हम्म, दिखाई देता है? वो नाम रूप उसका, वो नाम रूप उसका अलग अलग दिख रहा है, एंटिटी अलग अलग दिख रही है। पर जब हम चेतना के स्तर पर होते हैं तो हम अलग अलग नहीं होते हैं। तब हम कैसे होते हैं? भाई भाई। वो जो भा है ना, ज्ञान की रोशनी, ना तेरी ना मेरी, वो है बाप की। ये तेरा ना मेरा, वो ऊपर वाले का। तो हम एक भाई भाई के स्तर पर होते हैं। बात समझिएगा। और जब हम भाई भाई के स्तर पर होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता है। हम अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही सागर के सब बूंदे हैं। अपना क्या अहंकार, तो वह अहंग नहीं काम करता। अर्थात वहां इस दुनिया की कोई भी डेफिनेशंस नहीं काम करती हैं। इतनी समझ है। वो बुद्धि कैसी होती है, वो बोधत्व कैसा होता है, वो इस दुनिया का नहीं होता है, अपने होने का भान होता है। मैं क्या हूं? तो मैं ना ये हूं, मैं ना हूं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो क्या हूं? मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। तो जैसे ही आत्मा समझे, तो मुरली का महावाक्य, तुम जब अपने को आत्मा समझते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कनेक्ट हो गया ना? लेकिन तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कितनी देर तक आत्मा समझते हो। उसकी निरंतरता तो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करती है ना। मैंने बोला कि जैसे भी ये पंच महाभूत है, ये ठीक है। अभी पंच महाभूत हद में लेंगे तो उनको चलाने वाली सूक्ष्म एक चैतन्य शक्ति है। वो जो मन बुद्धि संस्कार है, उनको भी चलाने की वो जो चैतन्य शक्ति है, वो तो सभी, वो सब में अलग अलग है। मतलब पंच महाभूत भी सबके अलग अलग, मन बुद्धि संस्कार भी सबके अलग अलग। उन मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, वो सबकी एक ही है। ऐसे ऐसा अर्थ है कि इसका फिर चैतन्य शक्ति जो है वो चैतन्यता है, जिसके आधार पर मन बुद्धि चलती है, सभी चीज, जैसे शरीर भी चलता है। तो वो सभी का एक ही है, वो अलग अलग है नहीं। ऐसे बोलना है क्या आपका? आपने देखिए, आपने जो बोला चैतन्यता है, वो तो हम्म, उस आत्मा पर निर्भर करता है ना। हर बुद्धि रूपी एक पात्र है, उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। उस क्षमता के अनुसार उसकी, उस जो क्षमता है ना उसके अंदर जो ज्ञान, सॉरी आप कह सकते हैं जो बुद्धि की क्षमता है, वो बुद्धि कार्य जब करती है तो वो उतनी ही तो चैतन्यता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, अब उसके अंदर इतना, उसके अंदर भी तो ये बुद्धि है कि मेरे को खाना है, बच्चे पैदा करना है, सोना है, चलना है, जो भी जितना भी है उसके अंदर, तो उतनी चैतन्यता है उसके अंदर।
ऐसे मनुष्य प्राणियों के भी जीव जो मनुष्य है ना उनके अंदर भी ले लेते हैं। सभी जो मनुष्य हैं वो सब तो इस तरफ नहीं ध्यान देंगे ना अध्यात्म में, वो भी तो एक अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या बुद्धि नहीं है, हाँ हमें घर पर खाना ला के देना है तो मुझे किसी तरह से भी कमाना है, तो वो भी तो कमा रहे, वो भी तो चैतन्यता है उनके अंदर भी। लेकिन वो सब चैतन्यता जिस स्टेट ऑफ माइंड में काम कर रही है, वो कलयुग की स्टेट ऑफ माइंड में काम कर रही है। वो कलयुग से सतयुग में जाने के सत्संगम युग के प्रयास में नहीं आते हैं, तो उनकी चैतन्यता नीचे से ऊपर नहीं होती है, वो यहीं पर काम करेगी। यहाँ पर वो बड़े बड़े से कहिए बड़े महल इकट्ठा कर लें, यहाँ करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लें, वो भी चैतन्यता है, तो यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन वो जितनी चैतन्यता है वो पूर्ण नहीं है, वो पूर्णता की तरफ नहीं मुख कर सकते। तो जो पूर्णता की तरफ मुख करते हैं अर्थात जो संगम युग में प्रवेश करेंगे वो ट्रांसफर हो सकते हैं कहाँ, कलह क्लेश की दुनिया से सतयुग की दुनिया में। तो जो ट्रांसफर होने की क्षमता रखते हैं अर्थात जो परिवर्तन होने की क्षमता रखते हैं, उनको कहेंगे वो ऊपर वाले की चैतन्यता से कनेक्टेड है, उस चैतन्य शक्ति से वो कनेक्टेड है। एग्जाम्पल ले लीजिए, दुनिया में जो पत्ता होता है ना उसकी भी अपनी चैतन्यता है, वो भी क्लोरोफिल से वो बनाता है, खाना बनाता है, बीज के लिए झाड़ के लिए सब बनाता है वो। लेकिन जो वो अपने नया पेड़ तो नहीं बना सकता, टाल टालियां हैं, वो नया पेड़ तो ट्रंक है, वो नया पेड़ तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन चैतन्यता तो है, बढ़ते हैं वो। लेकिन उन पूरे उस वृक्ष को कौन सोर्स दे रहा है, कौन उसको पूरा पूरा वो कर रहा है, वो देने वाला कौन है, वो बीज है। बीज खुद भी परिष्कृत हो सकता है, नया और नया ट्रांसफर होके नया बीज, वही नया बीज फिर से नया वृक्ष पैदा कर सकता है। ये केवल बीज में टेंडेंसी है ना। तो पूर्णतः चैतन्यता किसके पास है, यूनिवर्सल चैतन्यता से कौन कनेक्टेड है, बीज। तो जो आपने चैतन्यता की बात करी ना उसको ध्यान दीजिए, वो चैतन्यता की बात नहीं है जो नीचे वाला मन है, ये कंप्लीटली ऊपर वाले मन की बात है। देखिए एक प्रूफ पॉइंट बता दे रहे हैं तो इससे और समझ में आ जाएगा। वार्तालाप का पॉइंट है इस वार्ता 977, इसमें क्या बोला है भगवान के बारे में, जो बता आप पूछ रहे थे। ऊंचे से ऊंची स्टेज है भगवान, उसके बाद है देवता, उसके बाद है मनुष्य, उसके बाद नीच कर्म करने से बनते हैं राक्षस दैत्य, वो हो जाते हैं जानवरों से भी बदतर, जानवरों से भी नीची कोटि है पशु पक्षियों की जो ज्यादा दुखदाई है। तो कितना क्लियर प्रूफ दे दिया, ऊंचे से ऊंची स्टेज का नाम बता दिया भगवान। तो भगवान को बाहर अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर बात आती है सर्वव्यापी और एक व्यापी की, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई सर्किल है, उस सर्किल में एक केंद्र है और बाहर परिधि है। तो अनेकता कहाँ दिखती है, केंद्र में दिखती है कि परिधि में? परिधि में दिखती है ना अनेकता। तो विविधता अनेकता सब परिधि में है, केंद्र में तो केवल एक एकदम एकाग्र एक बिंदु है केंद्र में, जितना सूक्ष्म बिंदु उतना ही बड़ी उसकी परिधि होती है। तो यहाँ यही समझना है, जो स्टेज बताई है, तो जो सर्वव्यापी और एक व्यापी की बात बताई गई, तो वो जो एक व्यापी है वो एक व्यापी स्टेज की बात बताई गई। अद्वैत सत्य केंद्रित मन बुद्धि, वो एक व्यापी स्टेज है, एक व्यापी स्थिति है। वहां पे विस्तार नहीं है, बिल्कुल सार एसेंस है, समझ लो। ऊंचे से ऊंची स्टेज इसीलिए बताया गया है। तो वहां पे विविधता, जैसे बीज है, बीज एक होता है और उसके बाद उसका जब झाड़ निकलता है तो उससे उसका विस्तार, उसमें कितनी वैरायटी होती है, टालियां, पत्ते, अनेक प्रकार के फल फूल, कितनी विविधता है। तो वो हो गया सर्वव्यापी वाली बात की। तो इसीलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं होता है, बीज थोड़ी सर्वव्यापी है। अब भगवान तो सत्य की सत्ता सर्वव्यापी है। वो जो पेड़ पौधे टाल टाली निकले, किससे निकले? वो सत्य रूपी बीज था, उसकी सत्ता सारे में व्यापक हो गई। तो भगवान कहाँ मिलेगा? अगर हम सारे पेड़ पौधों में क्या पत्ते को तोड़ दें तो क्या बीज हमें मिल जाएगा? या फूल को तोड़ दें तो बीज मिल जाएगा? या टाल टाली को तोड़ देंगे तो बीज नहीं मिलेगा?
यहाँ ये बात समझने की है, ये एक प्रोसेस है बीज से झाड़ बनने का, तो उसमें उसकी सर्वव्यापकता फैली हुई है, समाई हुई है। ऐसे ही जो सत्य है वो एक केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय स्थिति है, वहां पे सत्य है बस। और सत्य जब धीरे धीरे विस्तार को पाता है तो वो सर्वव्यापी समझते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है, सत्य की सत्ता है वो। ऐसे ही भगवान के लिए समझ सकते हैं, बहुत सारे प्रूफ पॉइंट बताए गए हैं भगवान के बारे में। अच्छा, जब तक जैसे बोला गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मतलब एक व्यापी है, तो ये जो परिधि की बात, अंदर की बात है, जब तक सेंट्रलाइज स्टेज नहीं होती है तब तक अपन उसको एक व्यापी नहीं और कह सकते ना। बिल्कुल केंद्रित मन बुद्धि है जो सबसे सूक्ष्मतम स्टेज है, केंद्रित मन बुद्धि मतलब केंद्र में है, तो वो एक व्यापी कहा गया है, उस स्थिति की बात है, कोई व्यक्तियों की बात थोड़ी है। इसीलिए बोला एक से सुनना, अद्वैत स्थिति की बात है, अद्वैत स्टेज ऑफ माइंड। और विस्तार में चले गए तो वहां तो अनेकता है, विविधता है, द्वैतवाद आ गया, तो वो तो वहां पे सर्वव्यापकता दिखने लगती है। और वहां पे वो थोड़ी है, सत्य तो वहां पे रहता ही नहीं विस्तार में। सत्य का विस्तार में सार समाया जरूर है, लेकिन किस रूप में उसकी सत्ता दिखती है, विस्तार से ही सार निकाला जाता है, विस्तार में ही छुपा हुआ है सार। तो आप ऐसे नहीं कह सकते भगवान सर्वव्यापी है। परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापी है कह सकते हैं क्या? जैसे हाँ हर शक्ति एक है। आत्मा, हाँ हाँ तो सत्य की सत्ता, उसकी शक्ति ही तो काम कर रही है। देखिए, पुरुषार्थियों की माला है रुद्रमाला, ऐसे बोलते हैं ना, पुरुषार्थियों की, पुरुष अर्थ करने वालों की। अब पुरुष अर्थ नहीं कर रहे होंगे, प्रकृति के अर्थ कर रहे होंगे, तो उनकी कोई रुद्रमाला नहीं होती, क्योंकि शिव ही रौद्र रूप में प्रकट होता है। रौद्र रूप प्रकट, रौद्र रूप मतलब क्या? दुनिया में भी एक एग्जाम्पल है कि जो अंग्रेज होते हैं ना, जिनके अंगों में रेज होता है, तो खास तौर से वो क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं। तो उसकी तुलना यहाँ क्यों करते हैं? क्यों? मुरली में एक बात बोलते हैं, तुम बच्चे जो मुरली है ना उसका अंग्रेजी में जाकर ट्रांसलेशन करो, बहुत विदेशी निकलेंगे, अंग्रेजी में जाकर ट्रांसलेशन करो। तो वो जाके करते भी हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट इतना थोड़ी आता है। किसमें ट्रांसलेशन कर दो उसका? अंग्रेजी में जाकर। ऐसा उस बात की सूक्ष्मता को पकड़ो, जिससे बात कर रहे हैं वो प्रकृति में जुटा हुआ है, तो पुरुष काम ही नहीं करेगा। तो पहली बात, वो पुरुषार्थी ही नहीं है, वो समझेगा ही नहीं बात को, तो ये बात उससे कर ही नहीं रहे। किसे करते हैं? पुरुषार्थियों से, रौद्र रूप धारण करने वाले के, जो रुद्रमाला तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए उनको पुरुषार्थियों की माला बताई गई है। इसीलिए काम जो है कौन करते हैं? पुरुष। उनके स्वभाव संस्कार की क्या बात बताई? दुर्योधन और दुशासन है। एकांत में कौन जाएंगे? एकांत में कौन जाते हैं? एक के अंत में कौन पहुंचते हैं? पुरुष पहुंचते हैं। वो जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रकृति को हटा के रख देते हैं। जितना भी उनके पास धन होता है उसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं वो। दुर्योधन बताया क्या करते? अति कर सकते हैं वो। अति करने की बात है, ये ध्यान रखिएगा। दुर्योधन दुशासन इसीलिए नाम दिया है, दोनों ही बच्चे होते हैं भगवान के। ये नहीं है कि दुर्योधन दुशासन, ये नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया भी मेरी है, अलग नहीं है। कोई खराब नहीं है हम किसी से हेट करें। यदि हम किसी से भी हेट कर रहे हैं, अंदर से आ रहा है, ये घृणा की भावना आ रही है, तो ये सत्य पकड़ने वाला नहीं होगा। उसको ये पता होगा कि दोनों ही काम होंगे, परंतु उसके कंसेप्ट को पकड़ लेता है। जिसने कंसेप्ट को समझ लिया, जिसने खेल के राज को जान लिया, वो राजी होगी। समझिए इस बात को आप लोग। तो ये दोनों बातें अलग है। 500-700 करोड़ कहते हैं, करोड़ मतलब कोटि, कोटि मतलब कैटेगरी। ये वैरायटी की बात आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाई जा रही है, उसको हम पकड़ नहीं लेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे उस बात को, ठीक है।
देखिए इसको इसको थोड़ा ऐसे आप समझिए, जैसे भगवान कैसे कार्य होता है, भगवान को कैसे समझें। तो इसको इस आधार पे, पहली बात तो जो भी यहाँ बात समझें, तो ये जैसे आत्मा एक बीज है, मन बुद्धि, तो उसके अंदर के झाड़ की बात है। हर बीज अलग अलग टाइप, एक ही जैसा तो नहीं है। तो अपने बीज की बात है, तो संकल्पों का झाड़ है, तो अपने अंदर के झाड़ की बात समझनी है यहाँ पे। उसकी टाल टाली और उसके पत्तों में ये उसका खून जाएगा, उस बीज बाप का। तो वो कैसे काम कर रहा है भगवान के, जैसे सृष्टि में बाहर की दुनिया से एग्जाम्पल ले सकते हैं आप समझने के लिए, कि अभी दुनिया में कहीं कुछ भी होता है, बस नहीं चलता किसी का, तो कहता अरे भाई जाहि विधि राखियो राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान, ऐसे ऐसे करके ऊपर देख के बात करते हैं, विधि का विधान। अब ये विधि का विधान आ कहाँ से गया? तो ये शूटिंग पीरियड को पहचानते नहीं है, ज्ञान समझा नहीं, तो फिर वो ये राज नहीं जानते कि विधि का विधान बना कैसे, उस सत्य की सत्ता काम कैसे कर रही है। तो यहाँ पे जो ऊंची से ऊंची स्टेज बता दिया भगवान। तो उस स्थिति में विधि, विधि क्या है? श्रीमत विधि है। श्रेष्ठ मत के आधार पर मन बुद्धि रूपी आत्मा अपना विधान स्वयं बनाती है। तो जो मन बुद्धि रूपी आत्मा ने अपने लिए विधान बनाया, विधान माने नियम कानून तैयार किए अपनी सृष्टि को चलाने के लिए, कि कैसे हमारे लिए नई दुनिया बनेगी, हमारे लिए क्या, हर चीज की परिभाषा डिफाइन कर ली। तो वो विधान तैयार कर लिया अपने लिए हर चीज का। तो वो जो विधान जिसने बनाया, विधि के आधार पे बनाया, विधि है हमारी श्रीमत, श्रेष्ठ मत को पहचान कर, श्रेष्ठता को पहचानेंगे तो श्रेष्ठ मत को रिसीव कर सकते हैं। स्थिति के आधार पर ही तो रिसीव होगी। तो विधि, जिसने विधि के आधार पर विधान बनाया, तो अब उस पे पहले चलेगा कौन? मुरली में इसलिए बोला है बाप भी आते हैं, तो भगवान बाप भी जब आते हैं तो वो सृष्टि के प्रकृति के नियम कानून को नहीं तोड़ते हैं। तो जिसने बनाया पहले वो खुद चलेगा, तभी तो उसको देखकर और उसके आगे बाल बच्चे सब फॉलो करेंगे परिवार में। तो जिसने विधि बनाई, विधि के आधार पर विधान बनाया, विधि को समझा, विधि के आधार पर विधान बनाया, फिर वही क्या होता है? विधाता बन जाता है। विधाता माने विशेष रूप से धारण करने वाला। उसने उस विधि को धारण कर लिया, विधान को, तो विधाता हो गया। यानी कि अंदर की ही मेल फीमेल वर्जन की बात है। मेल वर्जन में तैयार की विधि, और फिर जब धारण किया तो क्या हो गया? फीमेल वर्जन वहां से शुरू हो गया। तो अब क्या हो गया? ब्रॉड ड्रामा में आ गए, तो वो भूल गए यहाँ की शूटिंग पीरियड की स्मृति नहीं रहती है। तो अब वो जो विधान सेट हो गया मन बुद्धि में, तो वो ऑटोमेटिक वहां कार्य कर रहा है। इसीलिए वहां पे जब से कोई बात होती है, दो युगों में तो सुख रहता है, दुख की दुनिया में मान लो कोई बात हो गई तो कैसे कह दिया जाता है यार विधि का विधान है, या जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। तो वो ऐसे ही ये काम करता है, यही काम कर रही है सत्य की सत्ता, जिसको विधि का विधान भी कह दिया गया है।